Okay जी, so I welcome you all in this practical lecture again. देखो जी, बात ऐसी है कि इस लेक्चर में हमको करना है प्लैंक कांस्टेंट को डिटरमाइन, जिसकी वैल्यू हम सबको पता है। उसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। ये वैल्यू हमें याद हो गई है, लेकिन हमारा कुछ जीवन में उसूल है कि हमने उस वैल्यू को कैसे पाया। एक बार हम उसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटली देख लेते हैं। हमें पता है कि वो वैल्यू वो है, लेकिन कॉलेज की सेटिस्फेक्शन के लिए, प्रैक्टिकल फाइल की सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को हम फाइल से कम समझेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे सिमुलेटर पे। ठीक है, सिमुलेटर इसका अवेलेबल है हम लोगों के पास इंटरनेट पे, तो हम समझेंगे यहाँ से और फिर खुद से ट्राई भी करेंगे। ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज खुद से भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मजा आता है ये सब चीजें करने में, और इंटरेस्ट डेवलपमेंट होता है। बहुत बढ़िया इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इन चीजों को करना सीखिए। तो आज का हमारा एम आपके सामने आपको दिख रहा है, टू डिटरमाइन प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट को डिटरमाइन करना है, जो कि हमें पता है। अब हम एपरेटस देख रहे हैं, डीसी पावर सप्लाई, डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई चाहिए। रियोस्टैट चाहिए। रियोस्टैट क्या करता है? करंट को, रेजिस्टेंस को चेंज करता है, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। ये क्लास 10th से चलता आ रहा है, और अगर आपको ये रियोस्टैट नहीं पता है तो मेरे क्लास 10th के लेक्चर की सीरीज देख लीजिएगा। एमीटर देखिए, एमीटर क्या होता है? टू मेजर द करंट। वोल्ट मीटर क्या होता है? टू मेजर द वोल्टेज। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिट करता है, डायोड होता है। ठीक है, इसको हम एक तरीके से फोटो डायोड कह सकते हैं। ओके, ऑफ डिफरेंट कलर्स, एलईडी ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्यों? डिफरेंट कलर हैव डिफरेंट वेवलेंथ, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होती है ना? देखो, थ्योरी में कुछ बात लिखी है, पढ़ते हैं एलईडी के बारे में क्या लिखा है। एलईडी इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। कोई भी एलईडी जो है वो एक काम कर रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। ये बहुत सुंदर लाइन है और ये इंपॉर्टेंट भी है समझना। ठीक है, the emit radiation of visible wave length when they are forward biased। फॉरवर्ड बायस्ड हो रखे हैं, तो वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। विजिबल वेव है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की रेंज में, और वहां से जब वो वेव्स निकल रही हैं तो वो सारी कलर में निकल रही हैं। ठीक है, इसके बाद की थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप पूरी थ्योरी देखिएगा। हम लोग सेकंड आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आप लोगों ने अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो ये फॉर्मूला आपने वहां देखा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना? हमने बात करी हुई है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। और अगर लाइट पार्टिकल नेचर की है तो प्लैंक्स ने एक हाइपोथेसिस दिया था कि हर पार्टिकल और हर फोटोन की जो एनर्जी है वो एच न्यू होगी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। और वो एनर्जी होगी, और यही एच आज हम डिटरमाइन कर रहे हैं। यहां से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ही हम लोगों को ऐसा यूनिट एच दिख रही है ना? तो यहाँ से हमने जूल सेकंड निकाला, उसके बाद 6.6 ये लिखा हुआ है, ये सब बातें लिखी है। अब फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? फॉर्मूला यूज कर रहे हैं H इज इक्वल टू ई लैम्डा वी अपॉन सी। ये क्यों यूज कर रहे हैं, एक बार आप खुद से डेराइव करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम क्यों यूज कर रहे हैं, एक बार डेरिवेशन ट्राई करिएगा। जब आप लोग डेरिवेशन करेंगे तब आपको समझ आएगा फॉर्मूला ये यूज क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना? E इज इक्वल टू ई लैम्डा वी अपॉन सी। वी क्या है? वेलोसिटी है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। ई क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 EV की वैल्यू होती है ये। ठीक है ना? और आगे देखते हैं इसमें और क्या है, थोड़ा सा पीडीएफ में कुछ होगा। हाँ, अब इसमें देखो, यहाँ पे कुछ ईवी की वैल्यू वगैरह लिखी हुई है। देखो, एज यू कैन सी, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। ये देखो, यहाँ पे ईवी वगैरह की वैल्यू लिखी है। अरे ये कहाँ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है ना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। स्पीड ऑफ लाइट लिखी है, वेव लिखी है, और नी वोल्टेज, वोल्टेज है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, वोल्टेज है। नी वोल्टेज क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक है, जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो नी वोल्टेज बताएंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे डायग्राम है। डायग्राम हम लोग आपको मेन स्ट्रीम पे समझाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए, ये सब गणित कर रखा है हम लोगों ने। गणित कौन सा करा हुआ है? ये टेबल में से निकाल के,
एक्सपेरिमेंट करके गणित कराए, उसके बाद कैलकुलेशंस करे हैं, कैलकुलेशन समझाएंगे, फिर परसेंटेज एरर है और फिर ग्राफ है एक, इस ग्राफ को देख करके हम लोग अपना फाइनल कॉल देंगे। ठीक है, तो जल्दी से सबसे पहले मूव टू सेकंड स्लाइड होते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल पे अपने आप को यहाँ फिट कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो हम लोग सीधा आ गए हैं प्रैक्टिकल की तरफ, जहां पे आप लोग देख सकते हैं जैसे बोला गया था एक रियोस्टैट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। देखिए ये हमारे पास डीसी सप्लाई है, ये काले रंग की इतनी बड़ी सी, ये हमारे पास रियोस्टैट है। ये देखिए यहाँ पे ये कुछ रखा हुआ है, लोग बड़ा कंफ्यूज होंगे ये क्या चीज है ना, अभी देखना बहुत मजा आएगा। ये देखो जी, ये है आपका लिखा हुआ एमीटर, ये है जी वोल्ट मीटर, ये रखा है आपका एक रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग हो रखी है, क्लास 12 क्रॉस कर चुके हैं, कलर कोड रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग बताएंगे क्या है, ठीक है, कमेंट्स में बताइएगा। और ये एलईडी रखा है, एलईडी में हमारे पास कलर्स हैं, कुछ कलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप राइट साइड में देखें तो यहाँ पे वेरिएबल्स लिखे हैं, वेरिएबल्स में चूज एलईडी नाम का ऑप्शन है, जिसमें हमारे पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू और इंफ्रारेड, ये 5 अवेलेबल हैं, जिसमें से हम 4 यूज करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट 4 हम यूज करेंगे, इंफ्रारेड हम यूज नहीं करेंगे। उसके बाद रियोस्टैट की वैल्यू चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ये मूव करने का हथियार दिया हुआ है, इसको हम जॉकी कह सकते हैं, और फिर की इंसर्ट करके रीसेट करके, और यहाँ पे ये रिजल्ट का कॉलम हम लोगों को दे रखा है, हम यहाँ से रिजल्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कनेक्शंस देखते हैं। कनेक्शन में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि यहाँ देखिए ऊपर डायग्राम देख रहा होगा, वोल्ट मीट, ये जो बैटरी का पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आपको पता है रेड वाला होता है, नेगेटिव ब्लैक वाला होता है। बैटरी का पॉजिटिव की से कनेक्ट करिए, ये जो है ना, ये बीच में ये की है, इसको कनेक्ट करके देखते हैं कनेक्ट होता है कि नहीं। ये देखिए एरो आ गया, कनेक्ट हो गया, वाओ। अब जी की को कनेक्ट करना है दोनों किसी से, अब देखो किससे कनेक्ट करें इसको, ये होगा नीचे यहाँ, ये इससे कनेक्ट हो गया रियोस्टैट से, वो खुद से कनेक्ट करवा रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अब देखो ये एक तरफ से एंटर करेगा, एक तरफ से एग्जिट करेगा, रियोस्टैट एग्जिट करके कहाँ घुसा, एमीटर में घुस गया। ठीक है, ये एमीटर है जी, देखो नाम लिखा हुआ है, यहाँ से एमीटर का ब्लैक वाला लेते हैं, कहाँ जाएगा, ये जाएगा रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस क्यों लगाया है, एलईडी को मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस लगाया जाता है, कि एलईडी में ज्यादा करंट फ्लो ना कर जाए, तो रेजिस्टेंस लगा के थोड़ा कम करते हैं, है ना, कहीं एलईडी फट जाए क्या फायदा। अब यहाँ से इस कोने से एलईडी में लगाते हैं, लो एलो जी, इसको लगाओ दूसरे कोने को बैटरी में, ये ब्लैक वाला जाएगा एलईडी पे, ये रेड वाला जाएगा आपका ये भी एलईडी पे। हाँ, ये देखो ऐसा हुआ ना कि ये जो एलईडी है ये ग्राउंड हुई है, ग्राउंड होएगी बैटरी पे, ये जो वोल्ट मीटर है इसके पैरेलल में लगा है ना, तो हमने इसके दोनों टर्मिनल पे वोल्ट मीटर को पैरेलल कर दिया। ठीक है, ये जी ऐसा हो गया, कनेक्शन कर लिया हमने, है ना, वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एलईडी के, और एलईडी को ग्राउंड कर दिया बैटरी से, और बैटरी को देखो भैया बढ़िया बढ़िया कनेक्शन हमने कर दिए हैं, और कनेक्शन के लिए वो तीरे भी आ रही है बीच बीच में हरे रंग की। अब देखो ऑप्शन आ गया इंसर्ट की को इंसर्ट करो, हमने कर दिया, हमने की को इंसर्ट कर दिया, ये हो गई इंसर्ट की इंसर्ट होते ही आप देखिए आपका एमीटर वोल्ट मीटर वर्किंग में आ गया। अब आपके पास जो एलईडी है वो है रेड, आपने रेड एलईडी ली है। अब आपको क्या करना है, आपको रियोस्टैट की वैल्यू को बदलना है और एलईडी पे फोकस करना है। यहाँ पे मैं आपको नी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट बता दूं। नी वोल्टेज वो वोल्टेज होता है जिस वोल्टेज पे आपकी एलईडी जस्ट ग्लो करे, बिल्कुल वो पॉइंट जिस टाइम पे एलईडी ने एकदम ग्लो करा है, वही आपका नी वोल्टेज होता है, वही वोल्टेज हमें नोट करना है। बिल्कुल बस एकदम हल्का सा उसने लाइट भी ऑन कर दी ना, वो नी वोल्टेज है, कि वहां से उसकी लाइट ऑन होनी स्टार्ट हो गई है, वहां पे उसका एक नी पोटेंशियल आ गया है। ठीक है, वही हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। अब ध्यान से एलईडी पे फोकस करते हैं, कि ऐसा कौन सा पॉइंट है वो, ये देखिए बैक 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 बैक, यहाँ बंद हुई, यहाँ चालू हुई, ये थोड़ा सा ये चालू हुई, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कुछ आ रही है, ये कुछ वैल्यू एकदम ऑन हुई है एलईडी रेड कलर की, एकदम एलईडी ऑन हुई है, जिसमें वोल्टेज है मेरे पास 1.908 वोल्ट, करंट है मेरे पास 1.590। ठीक है,
और यहाँ से मेरे को एक बात और पता चली कि मेरे पास जो वेवलेंथ है वो यहाँ लिखा हुआ है 650 नैनोमीटर। ये मेरा रेड एलईडी का वेवलेंथ है। अब मेरी बात सुनो, हर कलर के लिए आपको एक रीडिंग लेनी है। आपने पहली रीडिंग रेड के लिए ली है, अगली आप येलो के लिए लीजिए, फिर ग्रीन के लिए लीजिए, फिर ब्लू के लिए लीजिए। ये 4 रीडिंग्स लेंगे आप और इनका ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले हमने रेड के लिए लिया है ना। अब हम रेड के लिए थोड़ा सा देखते हैं शो रिजल्ट में क्या दिखाता है हमको। हम यहाँ पे देखते हैं रिजल्ट में क्या दिखा रहा है। रिजल्ट में हमको दिखा रहा है कि देखो जी, आपने कर दिया है ये वोल्टेज और ये मिली एमीटर में जो करना था आपको बवाल आपने कर दिया। हमने कैलकुलेशन करा और आपका रिजल्ट आ रहा है 6.56 इंटू 10 पावर माइनस 34, विच इज एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। रेड के लिए सही आ रहा है। अब करके देखते हैं हम लोग किसी और कलर के लिए। तो इसको शो रिजल्ट से हटा के इसको 0 कर देते हैं और यहाँ से कलर को हम चेंज करेंगे ग्रीन पे। कलर कर दिया हमने ग्रीन। और हमने अब बेवकूफी ये करी कि हमने सर्किट को बंद नहीं करा, हमने डायरेक्ट एलईडी बदल दी है ना। अब ये सिमुलेटर है इसलिए हमने यहाँ कर दिया। अगर ये असली कनेक्ट वो होता ना कनेक्शन, तो हाथ जल चुके होते हमारे। तो प्लीज ये प्रिकॉशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन में तो प्रिकॉशंस का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एनीवेज, तो रियोस्टैट में देखते हैं अब क्या 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 देगा ये हमें। हरे रंग की बत्ती कब देगा। तो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं, चल गए चल गए चल गए, चलते रहे। जल्दी जल्दी, बिल्कुल एकदम पॉइंट पे जल गई। अरे बंद हो गई, बंद करो। जल गई जी भी, जल गई, बताइयो। 2.453 वोल्टेज है, 2.044 हमारे पास मिली एमीटर में करंट है। ग्रीन जब बिल्कुल जली है, दिस इज कॉल्ड नी वोल्टेज। जो 2.453 है ये ग्रीन लाइट का नी वोल्टेज है। अब रिजल्ट को शो करते हैं। 6.566 इंटू 10 पावर माइनस 34, फिर से वही रिजल्ट आ रहा है। हम लोग एग्जैक्ट जा रहे हैं। और यहाँ पे ग्रीन लाइट के लिए भी हमें 510 दे रखा है नैनोमीटर वेवलेंथ। तो आपको समझ में आया, 2 रीडिंग्स मैंने आपको निकाल के दिखाए हैं किस तरीके से आपको रीडिंग्स लेने हैं। सबसे पहले रेड का लिया, फिर ग्रीन का लिया, फिर ब्लू का लिया, और फिर आपने येलो का लिया। 4 रीडिंग्स लिए। अब हम फाइल की तरफ बढ़ते हैं और हम अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल देखते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है कमेंट करना, फिर से एक बार कोशिश करेंगे आपको समझाने की कमेंट में। वीडियो तो दोबारा नहीं बन सकता, बैक कर करके देखोगे आराम से समझ आएगा। चलो फाइल की तरफ आओ, एक सेकेंड। हाँ, देखिए जी क्या क्या दे रखा है। कलर है, वेवलेंथ है, वोल्टेज है, 1/लैम्डा है, और कुछ एच की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हुई है। ठीक है ना। देखो सबसे पहले देखो, ब्लू कलर है, ब्लू कलर का वेवलेंथ लैम्डा हमें दे रखा है 472 नैनोमीटर। ये गिवन वैल्यूज है। वोल्टेज जब हमने ब्लू के लिए कैलकुलेट करा तो हमारा आया 2.62। परफेक्ट। फिर हमने देखा 1/लैम्डा। हमने 1/लैम्डा क्यों देखा, ये हमें ग्राफ में यूज करना है। ग्राफ में यूज करके हम वहां से स्लोप निकालते हैं, इसलिए हमने 1/लैम्डा को यूज करा है। ओके, तो यहां से ये निकला 1/लैम्डा। अब देखो, ये हमने कैलकुलेशन दिया। अब H इज इक्वल टू ई लैम्डा वी बाई सी। V क्या है, नी वोल्टेज, जो कि यहाँ लिखा है थर्ड कॉलम में। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, जो कि सबको पता है। E की वैल्यू ऑलरेडी ऊपर देखो लिखी हुई है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। लैम्डा चारों लिखे हैं, चारों की वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर दीजिए। थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी चारों आ गई। चारों थ्योरेटिकल वैल्यू आपके सामने है। ठीक है ना। अब कैलकुलेशन देखते हैं, ग्राफिकली भी देख लेते हैं। सबसे पहले ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ये रहा ग्राफ। नाउ एज यू कैन सी, नीचे जो नीचे वाली लाइन है इसमें 1/लैम्डा नैनोमीटर में है, साथ में हमारा नी वोल्टेज है, और इसके बीच में हमारा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया है जिसमें हमने 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लिए हैं। एक में हमने क्या कहते हैं 2.43 और एक में 2.19। मेरे हिसाब से हमने येलो और ग्रीन का लिया है या फिर रेड और ग्रीन का लिया है, पता नहीं, देख लेते हैं। हमने स्लोप निकालने के लिए ले रखा है, आप लोगों को पता होना चाहिए स्लोप निकलता कैसे है। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आप सबको पता होगा, है ना। बचपन से प्रैक्टिकल्स करते आ रहे हैं और उसमें यही यूज करते हैं हम लोग। तो ये चीज पता होगी आप लोगों को। आगे भी देखते हैं। अब ये ग्राफ है हमारे पास, यही ग्राफ आप लोगों का आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन।
अब इसके बेस पे हम ऊपर कैलकुलेशन देखते हैं एक फॉर्मूला की। देखो जी, कैलकुलेशन में हम लोग ग्राफ की कैलकुलेशन से देख रहे हैं। तो सबसे पहले स्लोप देखेंगे। स्लोप होता है m, वाई एक्सिस पे हमारा वहां नी वोल्टेज था तो v2 माइनस v1, तो हमने ये माइनस करा दोनों को। 1/λ2 माइनस 1/λ1, तो ये भी माइनस करा। अब देखो जी, बात यहाँ पे बड़ी मजेदार है। जब आपने लैम्डा को 1/λ1 माइनस 1/λ2 को सॉल्व करा, तब लैम्डा के साथ नैनोमीटर लगा था नीचे, तो यानी कि 10 की पावर -9 उस टाइम नीचे थी लैम्डा के पास। जब पूरी वैल्यू सॉल्व हुई तो वो लैम्डा के साथ आ गई, तो वो हो गई 10 की पावर 9। समझे? 1/λ के साथ वो नीचे वाले लैम्डा के साथ थी, है ना, यानी कि 1/λ इंटू 10 की पावर -9। लेकिन जब ये लैम्डा 10 की पावर -9 ऊपर जाएगी तो 10 की पावर -9 बाय लैम्डा ऐसे लिखा जाएगा ना। यहाँ पे भी वही हुआ है। अगर आप इस स्टेप के नीचे वाले क्वेश्चन पे देखें तो 10 की पावर 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। ये 10 की पावर 9 लैम्डा से आया नीचे से ऊपर एक स्टेप। अब ये एक स्टेप और ऊपर जाएगा, है ना। तो क्या हुआ, v2 माइनस v1 करा तो 0.24, इनको माइनस करा तो 0.0002। अब ये जो 10 की पावर 9 था ये एक स्टेप और ऊपर गया, ये हो गया 10 की पावर -9। ये 3 स्टेप ऊपर चढ़ा है। पहले 1/λ था तो लैम्डा से एक ऊपर 1 के पास आया, फिर 1 से v के पास गया, तो माइनस से प्लस हुआ, प्लस से फिर माइनस हो गया, है ना। थ्री स्टेप प्रोसेस हो गया। m की वैल्यू हमारी निकल आई 1200 इंटू 10 की पावर -9, ये स्लोप है। अब h के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है रिगार्डिंग स्लोप। तो h इज इक्वल टू m e बाई सी। e भी पता है, c भी पता है, m भी पता है। ये देखो 1200 इंटू 10 पावर -9, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एंड 3 इंटू 10 की पावर 8, सब लिख दिया। 400 और टेंस की कैलकुलेशन करी, 1.6 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ये कैलकुलेट करा हमारे पास आया 6.4 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड्स। हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल भी सही, हमारा ग्राफ भी सही, हमारी कैलकुलेशंस भी सही, हमारा रिजल्ट भी सही, और रिजल्ट सही आ गया, इसका मतलब एरर कम से कम है। अब परसेंटेज एरर निकाला तो 6.6 माइनस 6.4 अपॉन में 6.6 इंटू 100, तो ये जब परसेंटेज कैलकुलेट हुई 3% के आसपास का एरर हमारे को मिला है। 3% कम से कम एरर हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोगों को सबसे बढ़िया लगा आज तक का। हमें इसका सिमुलेटर भी मिल गया, हमें इसकी फाइल भी मिली हुई है, तो हम ये एक्सपेरिमेंट अब आराम से कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले नी वोल्टेज पे। अब देखो पूरे एक्सपेरिमेंट में करंट का कोई काम नहीं है, लेकिन करंट मेजर करना जरूरी है ना। दो फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुए, एक स्लोप के लिए, है ना, एक स्लोप के लिए यूज हुआ है m e बाई सी, और एक फॉर्मूला सबसे टॉप पे हमने लिखा था h इज इक्वल टू ई लैम्डा v बाई सी। आप चाहो तो इन दोनों फॉर्मूला का क्या डेरिवेशंस है वो मैं आपको बता दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे, उसके अंदर दोनों डेरिवेशंस होंगी, ठीक है। आप वो देख लीजिएगा, बाकी फॉर्मूला ही आपको डायरेक्ट यूज करने हैं, ये तो आपको भी पता है ना। यहाँ पे ये सब हुआ प्रोसेस, बहुत मजेदार प्रोसेस हुआ। हमारे पास सिमुलेटर अवेलेबल था तो और थोड़ा सा अच्छा लगा कि हमें पता चल गया कि नी वोल्टेज पे ये सारा काम होना है। जैसी लाइट ऑन हो वैसी वैल्यू नोट करो तो एरर कम आएगा, लेकिन ये नहीं कि लाइट ऑन करने में ऑन होती गई पूरी ऑन हो गई वो, तब तक आपको पता ही नहीं चला, है ना। तो ये गड़बड़ है। अपने एक्सपेरिमेंट्स में कम से कम एरर आए और प्रिकॉशंस अच्छे रखें। ऑल द कनेक्शन शुड बी एयर टाइट, सारे कनेक्शन बढ़िया होने चाहिए। स्विच ऑफ द सर्किट व्हाइल नॉट इन यूज, अभी हमने बहुत बड़ी गलती करी थी, एलईडी को ऐसे ही बदल दिया था बिना सर्किट ऑफ करे, है ना। चलो ये तो कंप्यूटर स्टिमुलेटर है, बच गए, अगर रियल लाइफ स्टिमुलेटर होता फूक जाते हम लोग। अगला है नी वोल्टेज इज ऑब्जर्व व्हेन द बल्ब जस्ट स्टार्ट टू ग्लो, जैसे ही ग्लो करे वैसी नी वोल्टेज को नोट कर लो, काम खत्म, एक्सपेरिमेंट बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। ये एक्सपेरिमेंट में हमें ये करना था। रिजल्ट आपने सामने लिखा है, ग्राफ बिटवीन v वर्सेस 1/λ इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, its slope give the value h c by e, ओके। सो ये बहुत इजी एक्सपेरिमेंट था, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। हम ढूंढ ढूंढ के एक्सपेरिमेंट्स आपको पक्का कराएंगे, सारे एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे। मुझे कॉलेज वालों स्टूडेंट्स का पता है वो एक्सपेरिमेंट्स कॉलेज में कम करते हैं, ऑनलाइन ज्यादा ढूंढते हैं, तो हम ऑनलाइन उनके सपोर्ट में बैठे हैं, हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा
शुद्ध भाषा में आपको ये चीजें समझाई जाए और इंटरेस्ट बनाया जाए आप लोगों का इन प्रैक्टिकल्स को लेके। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय।